गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सिविक्स का 6 चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग आपने पहले भी सुना होगा कि काफ़ी हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी उनमें भी आपने इसके रिगार्डिंग स्टडी किया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, कि आपने डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग पढ़ा है। अब डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग जब आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपने वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच बारे में भी पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा। तो देखिए, इस चैप्टर में जनरली जो हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब पॉलिटिकल तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि भाई डेमोक्रेसी राइज हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हमने वहाँ पर नोटिस किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ एक आप कह सकते हो कि जस्ट लाइक व्हीकल्स हैं जो कि हमारे यहाँ पर पावर शेयरिंग की जाती है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी आपने पढ़ा था कि पावर जो शेयरिंग की जाती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि तो ये चीज़। तो यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस किया गया है। अब इसमें दो क्वेश्चंस इन्होंने सिंपली रेज किए हुए हैं। फर्स्ट है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, कि हमें पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, और हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज़ अच्छी है, 1 पार्टी, 2 पार्टी, या आप कह सकते हो मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पार्टीज़ भी देखिए दो तरह की हैं, एक रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़। इनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो ये यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग जो दिया गया है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है, किस तरह से वो करती हैं, रोल प्ले करती हैं। और एक चीज़ सिंपल सी ध्यान रखिएगा कि चाहे वो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, रोल उनका लगभग सेम होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले आता है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजुअली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, कि सबसे डेमोक्रेसी में जो विजिबल इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी वहीं पर है जहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इफ़ यू रीड टू रिमोट parts of the country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not anything about our constitution or about the nature of the government। देखिए, अब हम देश के किसी भी हिस्से में जाएं, किसी भी रिमोट एरिया में आप चले जाइए, वहाँ पर हम अगर बात करें कि पार्टीज़ के बारे में, तो वहाँ का हर व्यक्ति जो इलिटरेट है वो और चीज़ों के बारे में नहीं जानता हो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानता हो, या इंडिया के रिगार्डिंग और चीज़ों के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर जानता होगा। यानी कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेचर, जो उनकी नॉलेज है वो उनके पास होती है। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, एट द सेम टाइम द विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए, काफ़ी लोग जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिसाइज भी करते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ, कि देश में कुछ भी हो रहा है, हमारी लाइफ के साथ कुछ भी हो रहा है, हम उस सभी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं। हम गवर्नमेंट वगैरह नहीं, हम मेनली पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं। पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न, कि पार्टी जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न के बेस पर। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल, कि अब एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। अबाउट अगर आज से बात करें 100 ईयर्स अगो, हम बात करें कि आज से 100 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह नहीं होती थी, लेकिन उस समय भी कंट्री रन करते थे। और आज के वर्ल्ड में हम बात करें, मॉडर्न में बात करें, तो देखिए 100 ईयर्स पहले तो शायद ही किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, लेकिन आज अगर हम बात करते हैं कि आज शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो। इसका मतलब क्या है कि आज हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो यानी कि उनकी नीड इस समय बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होना ज़रूरी है। तो वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकम सो प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आज इतनी क्यों पॉपुलर हो चुकी है पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरे डेमोक्रेसीज में, पूरे वर्ल्ड में। लेट अस फर्स्ट आंसर। देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, कैसे ये फॉर्म्ड होती है, और फिर हम बात करेंगे क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। तो देखिए, मीनिंग है सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक लोगों का एक ग्रुप है,
कि ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। कि लोगों का एक ग्रुप जो एक साथ किस लिए आता है, वो एक साथ इसलिए आता है कि भाई एक साथ मिलकर हम चुनाव लड़ें और गवर्नमेंट में अब पावर को होल्ड करें, यानी कि पावर में आए। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। अब वो कुछ पॉलिसीज़, देखो एक पार्टी जो होती है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उनकी कॉमन पॉलिसीज़ होती हैं एक पार्टी की, ठीक है, और सभी जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं वो सभी उस पर एग्री करते हैं, ठीक है। और जनरली कलेक्टिव गुड प्रमोट करते हैं। कलेक्टिव गुड का मतलब कि पूरी पार्टी को बेनिफिट के लिए वो काम करते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। अब देखिए इसमें एक डिफरेंस हो सकता है कि भाई दूसरों के लिए क्या अच्छा है, ठीक है। अब हम अपने लिए तो देख रहे थे, लेकिन इस चीज़ पर डिफरेंस हो सकता है कि मेरे लिए कुछ और चीज़ अच्छी है, दूसरे के लिए कुछ और चीज़ गुड है। पार्टीज ट्राई टू परसुएट पीपल वाई, कि हर पार्टी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है। बीजेपी की अलग पॉलिसी है, कांग्रेस की अलग है, या इसके अलावा हम बात करें बीएसपी की अलग है। हर पार्टी की अलग अलग पॉलिसीज़ है, लेकिन वो ये हमेशा इस चीज़ में कोशिश करती हैं कि वो इन लोगों को ये बताती हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं दूसरी पार्टीज से बेटर पॉलिसीज़ है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अब वो कहते हैं कि हम इन जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं हम इनको इम्प्लीमेंट तब करेंगे जब हम जीतने के बाद पावर में आएंगे। तो जनरली वो लोगों से ये अपील ही करते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे और फिर हम जो हमारी पॉलिसीज़ है इन पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। Thus, parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. देखिए पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट कि सोसाइटी का एक हमारा हिस्सा होती है और ये इसमें पार्टीशनशिप अलाउ होती है। पार्टीशन का मतलब होता है कि जनरली कि एक व्यक्ति जो पर्टिकुलर एक ही पार्टी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। कि आपने देखा होगा काफ़ी लोग हैं, अभी काफ़ी लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और काफ़ी लोग अभी भी हम बात करें कि बीजेपी चाहे कितना ही अच्छा करे अभी भी वो जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो पार्टनरशिप देखिए यहाँ पर एक वो दिया हुआ है, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी ग्रुप और फैक्शन, कि जो पर्टिकुलर किसी एक पार्टी किसी एक ग्रुप के साथ पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, उसके प्रति कमिटेड हो, ठीक है। तो अब अभी हमारे यहाँ पर बात करें लोगों की सोच अभी भी ऐसी है कि वो एक पार्टी के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, वो चाहे कुछ भी करे लेकिन उनके लिए वही पार्टी मेन होती है। Thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports। तो एक पार्टी जो होती है उसको इस तरह से जानते हैं कि किस चीज़ पर वो स्टैंड है, मतलब क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, लोगों के बारे में क्या वो सोचती है, इन चीज़ों के बेस पर उसको जाना जाता है। ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। तो देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर आप कह सकते हो कि एक पार्टी बनती है। सबसे पहले आता है लीडर्स होते हैं, सेकंड इज़ एक्टिव मेंबर्स और थर्ड इज़ फॉलोअर्स। देखिए लीडर्स जनरली आप जानते हैं कि जैसे कि अगर बीजेपी की बात करें नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए और बड़े बड़े लीडर्स हो गए, ये तो लीडर्स हो गए। एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, कि आप कहीं पर भी आप जाइए, कि कहीं पर भी नरेंद्र मोदी कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर स्पीच वगैरह है उनका, तो वहाँ पर एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो उनके लिए सारा काम करते हैं, कि उनकी सारा अरेंजमेंट वगैरह वो देखते हैं, वो एक्टिव मेंबर्स हैं। और थर्ड आता है फॉलोअर्स हम लोग हैं, कि भाई वो स्पीच दे रहे हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, हम वहाँ पर गए उनकी स्पीच को सुन के आए। तो 3 चीज़ों से मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। फर्स्ट इज़ लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड इज़ फॉलोअर्स। अब आते हैं पार्टीज़ के फंक्शंस क्या हैं, कि कोई भी पार्टी होती है उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देखिए कि हमने पढ़ा था कि पार्टी होती क्या है, पार्टी कैसे बनती है, ठीक है। अब है फंक्शंस उसके, व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उसके काम क्या है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, कि जनरली अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी पॉलिटिकल ऑफिस होते हैं जैसे पार्लियामेंट वगैरह होती है इसको फिल करते हैं एंड पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शंस, कि पार्टी जितने भी ये फंक्शंस परफॉर्म करती है एक सीरीज़ है इनका, एक तरीका है कि किस तरह से। देखिए
सबसे पहला आता है कि अगर पार्टीज़ का हम बात करें, जैसे हमने इसकी उसमें ही पढ़ा था डेफिनेशन में कि टू कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो सबसे पहला इसका जो रोल आता है इलेक्शन को लड़ना, कि पार्टीज़ जो है, पार्टीज़ का सबसे पहला काम है कॉन्टेस्ट इलेक्शन। देखिए, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, इलेक्शंस आर फोर्ट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, इलेक्शन जो होते हैं वो किसके बीच में, कि हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को वो चुनती है और फिर वही उन कैंडिडेट्स के बीच में ही चुनाव होते हैं। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज, हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चुनती है और हर एक का चुनने का तरीका अलग होता है। इन सम कंट्रीज सच एज द यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स, कि कुछ कंट्रीज़ में जैसे यूएसए में अगर बात करें, मेंबर और सपोर्टर जो होते हैं एक पार्टी के, वो अपने कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज़ आर फॉलोइंग दिस मेथड, आजकल अधिकतर से अधिक जो कंट्रीज़ हैं वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं। इन अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, और इंडिया वगैरह में हम बात करें, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर मेंबर्स या उनसे नहीं पूछा जाता फॉलोअर्स से, यहाँ पर जो पूछा जाता है, यहाँ पर जनरली जो पार्टी के मेन लीडर्स होते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो कि पावरफुल लीडर्स होते हैं, वही कैंडिडेट्स को चुनते हैं, वही उनको टिकट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया फंक्शन उसका कि इलेक्शन लड़ना। सेकंड आता है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, कि आपने पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को चुन लिया, अब पार्टी अपनी पॉलिसीज़ बताती है, अपने प्रोग्राम्स बताती है कि भाई जीतने के बाद वो क्या क्या करेंगे, उनकी पॉलिसीज़, अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है। एंड वोटर्स चूज़ फ्रॉम देम, की पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है और वोटर्स को उन्हीं में से ही एक पॉलिसी को चुनना होता है, भाई ये पॉलिसी हमारे लिए अच्छी है। कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ कहने में हर पार्टी की अलग अलग पॉलिसीज़ है, जिसको जिस पार्टी की पॉलिसी अच्छी लगती है वो उसको वोट देती है। ईच ऑफ अस may have different opinion and views on what policies are suitable for the society, कि हम में से हर एक की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग ओपिनियन है कि हमारे लिए कौन सी पॉलिसी सूट करती है और उस पार्टी को हम फिर वोट देते हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इतनी अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ जो व्यूज़ हर लोग की सभी की ओपिनियंस पर ध्यान नहीं दे पाती। In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government। कि डेमोक्रेसी में कि लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर, की एक जैसी ओपिनियंस होती है, ठीक है, अब उन सभी को एक साथ टुगेदर कर कर इकट्ठा कर कर गवर्नमेंट उस पर काम करना शुरू करती है। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज़ हो, तो ये काम है पार्टीज़ का, कि जो एक ही लोगों की जो व्यूज़ होती है उन सभी को कलेक्ट करती है, उनके रिगार्डिंग एक ही फिर पॉलिसी बनाती है और काम करती है। ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट्स, कि एक पार्टी जो होती है कि अलग अलग जो ओपिनियंस होती है उनको एक ग्रुप में करती है। ए गवर्नमेंट इज़ एक्सेप्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज़ ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अब एक गवर्नमेंट से यही एक्सेप्ट किया जाता है कि जो भी उनकी पॉलिसीज़ है, जो भी पॉलिसीज़ पे बेस्ड है, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, उन्हें काम करें, और जनरली ये रूलिंग पार्टी करती है। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? रूलिंग पार्टी वो होती है जिसकी गवर्नमेंट है, जो चुनाव जीती है, जिसने सरकार बनाई है, वो रूलिंग पार्टी है। इसके बाद आता है थर्ड, पार्टीज़ प्ले डिसीसिव रोल इन मेकिंग लॉज, की रूल्स बनाए जाते हैं, पार्टीज़ रूल बनाती है। पार्टीज़ रूल बनाती है कहने का मतलब कि जनरली देखो, पार्लियामेंट रूल बनाती है, और पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? पार्टीज़ के विनिंग कैंडिडेट्स होती हैं, तो वही रूल्स बनाते हैं। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, कि लॉज जो होते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उन पर डिबेट होती है पार्लियामेंट पर और वहीं से वो पास होते हैं। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी, लेकिन सरकार जिसकी होती है उसी के अधिकतर मंत्री होते हैं, वहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं, तो एक वही गवर्नमेंट आप कह सकते हो कि पार्टी जो है वही रूल्स बना रही है। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, और वो पार्टी की जो भी लीडरशिप है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, कि अपने पर्सनल ओपिनियंस के बेस पर नहीं, जनरली लीडर जैसे कहता है, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, उस तरह से वो काम करते हैं। तो थर्ड हुआ उसका लॉज बनाना, और फोर्थ होता है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, की पार्टी सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executives that come from the political parties. Parties recruit leaders, देखिए पार्टीज जो होते हैं लीडर्स को रिक्रूट करती है।
उन्हें ट्रेंड करती है, एंड देन मेक मिनिस्टर्स, और फिर उन्हें मिनिस्टर्स बनाती है जिससे कि वो गवर्नमेंट बनाए और गवर्नमेंट को चलाएं। इसके बाद है दोज पार्टीज दैट, देखो एक तो विनिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी हो गई, इसके बाद अपोजिशन पार्टीज़ का भी रोल होता है। अपोजिशन पार्टीज़ भी जो है वो भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं। प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट वॉइसेस, कि अलग अलग आवाज़ों को उठाकर, अलग अलग आवाज़ों को मीन्स लोग, जिन लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं, उन लोगों की जो डिमांड्स होती हैं उनको गवर्नमेंट के सामने लाते हैं और गवर्नमेंट को उनके फेलियर्स पर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टीज भी जनरली गवर्नमेंट के अपोजिशन के लिए लोगों को मोबिलाइज करती है। तो ये अपोजिशन पार्टी का है। इसके बाद आता है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, की पार्टी जो होती है पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है, क्योंकि जनरली पार्टीज पॉलिसी ऐसी बनाती हैं जो कि लोगों की ओपिनियन होती है, उसी के बेस पर दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, रेज करते हैं। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मेंबर्स होते हैं पार्टीज़ के, जो पूरे देश में फैले हुए होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि काफ़ी प्रेशर ग्रुप्स भी काम करते हैं, कि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं कई बार, या सरकार के ऊपर प्रेशर भी बनाते हैं। पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, पार्टीज़ कई बार मूवमेंट्स भी चलाती हैं सड़कों पर किसी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कह सकते हो। ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी crystallize on the lines parties take. Parties provide people access to government machinery and welfare schemes के regarding जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच टू ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर, कि लोकल पार्टी लीडर के पास तो आप जा सकते हैं लेकिन और एक बड़े लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते, तो छोटे के लेवल ही आप अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। दस दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट ऑफ देम, कि लोग, काफ़ी लोग होते हैं जो पार्टीज़ के क्लोज होते हैं लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते। पार्टीज हैव टू रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, तो पार्टीज़ को लोगों की नीड्स, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना पड़ता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट, नहीं तो अगले इलेक्शंस में उनको वो रिजेक्ट कर देंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे। तो पार्टीज़ के काम जो हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंपोनेंट्स पार्टी के तीन, फर्स्ट इज़ लीडर्स, सेकंड जो उसका आता है एक्टिव मेंबर्स, और थर्ड इज़ फॉलोअर्स। फिर उसके बाद काम क्या करती है पार्टीज़ के फंक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वो जनरली कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उसके बाद पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाती है, इसके बाद आप कह सकते हो कि वो रन गवर्नमेंट, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, मेकिंग लॉज, इसके आप कह सकते हैं कि फिर अब रोल ऑफ अपोजिशन, शेप पब्लिक ओपिनियन, मीन्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के काम है जो उनके, जो कि एक पार्टी करती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।